हेलो दोस्तों, आपका क्विक जी के चैनल में स्वागत है। यह 1000 जी के क्वेश्चन की सीरीज है और पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 सितंबर 1925 को। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडेगवार ने इसकी स्थापना की थी। और दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो यह है केशव बलिराम हेडगेवार। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नागपुर में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को। और पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री पद किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये निर्धारित किया जाता है संविधान के द्वारा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और इन्हें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 2012 को। आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को हुई थी। और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। ये अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से शुरू हुआ था। और इसके गठन की आधिकारिक घोषणा 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? तो वो थे भीमराव जी रामजी अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। और धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में वर्णन मिलता है हमें। और लोकसभा में इसे पारित होने के बाद, धन विधेयक जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसके बाद इसे राज्यसभा में विचारार्थ के लिए भेजा जाता है। और वहाँ 14 दिनों के अंदर राज्यसभा को इसकी स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो वो है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? तो नीति आयोग बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाई गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? तो ये नीति आयोग से हुआ है। योजना आयोग का नाम ही बदलकर नीति आयोग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ। और स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी 1999 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। और जापान में 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनर्जागरण की घटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को
एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में हुई थी। इसकी शाखाएं भारत के लगभग सभी राज्यों में हैं और वर्तमान में इसके अध्यक्ष शंकर कुमार सान्याल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो वे थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वो थे WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दादा भाई नौरोजी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दे दिया है? तो ये कहा था कूपलैंड महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो किया था 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैफोर्ड क्रेप्स किस दल या समूह का था? तो वो था लेबर पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है और इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल के में मतलब बंद कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो उन्होंने अपना आंदोलन सिंगापुर से आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम जी ने व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो वो किया था चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटगांव शस्त्रागार विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था सूर्य सेन जी के नेतृत्व में 1930 में और सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्हें प्यार से लोग मास्टर दादा भी कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो छोड़ी थी मोतीलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो वो जुड़ी थी सरोजनी नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो किया गया था रिपन जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किस आंदोलन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो वो की थी दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी? तो वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, वो थी यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे, वो थे शाहनवाज खान। आगे देखते हैं, 42वां क्वेश्चन है, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था चर्चिल ने।
अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है सैन फ्रांसिस्को में। और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 10 मई 1913 में की थी। अगला क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया था? तो ये दिया था 1939 में। आगे देखते हैं किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो वो कहा गया है गोपाल हरि देशमुख जी को। लोकहितवादी कहा गया है गोपाल हरि देशमुख जी को। और गोपाल हरि देशमुख जी एक भारतीय कार्यकर्ता, चिकित्सक, समाज सुधारक और ये एक महाराष्ट्र के लेखक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो किया था चंपारण से। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था एटली। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं महात्मा गांधी जी। और 50वां क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रांतीय स्वायत्तता के नियम से। और भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई और बर्मा और अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। और सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था। ये सब प्रांतीय स्वायत्तता में जब इसकी अधिनियम बनाया गया था तो ये सब उसी के दौरान किया गया था।